तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी आसान तरीके से। बिल्कुल अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या बिगनर हैं तो इस तरीके से बताई हुई वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कपड़ा। कपड़े को पहले बिल्कुल सीधा और बराबर फोल्ड करेंगे। और ये कपड़ा कितना है ये मैं बता दूं एक बार आपको नाप के। ये 1.25 मीटर कपड़ा है मेरे पास, लेकिन ये कपड़ा चौड़े अर्ज में है। इस तरीके से ये जो इसकी चौड़ाई है ये चौड़ी है। तो हम इसको दोनों हिस्से जो आगे पीछे का है दोनों हिस्सों को एक बार में कटिंग करेंगे। अब हम इसको फोल्ड करना बताएंगे आपको, फोल्ड कैसे करना है। ये जो खुली साइड है इस तरीके से कपड़े की 2 तय कर लेंगे। ये देखो ऐसे 2 तय होगी पहले कपड़े की। एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल सीधा कपड़ा फोल्ड होना चाहिए। ये फोल्ड कितना करना है अब वो मैं बताऊंगी आपको। फोल्ड ये हमें जितना भी हमारा मेजरमेंट है हिप से, जितनी भी हमारी हिप से मेजरमेंट है, मान लीजिए किसी की हिप 40 की है तो हमेशा मेजरमेंट का चौथा हिस्सा लिया जाता है कटिंग करते समय। किसी की हिप 40 इंच की है तो इसका चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच का। ये देखिए चौथा हिस्सा हो गया 40 इंच का 10 इंच। तो इसमें प्लस कर देंगे 2 इंच। 2 इंच प्लस करने के बाद टोटल हो गया 12 इंच। तो इस हिसाब से अगर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तो हमारा, अगर हम 40 की हिप के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तो हमारा कपड़ा टोटल 12 इंच का फोल्ड होना चाहिए। तो हमें आपको हर मेजरमेंट में जो भी आपका मेजरमेंट है उसमें 2 प्लस करने हैं चौथे हिस्से में। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मेरे को करना है 46 की हिप से। 46 की हिप से ये कमीज तैयार करना है तो उस हिसाब से मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। तो 46 का चौथा हिस्सा हो गया 11.5। 11.5 में 2 इंच प्लस करेंगे तो टोटल हो गया 13.5 इंच। ये देखिए हमें ये 13.5 इंच चाहिए यहाँ से। इस तरीके से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक का हिस्सा बिल्कुल 13.5 इंच होना चाहिए। मैं एक बार इसको प्रॉपर तरीके से बिछा के 13.5 पे निशान लगा के बताती हूँ आपको। अब हमने कपड़े को बिल्कुल सीधा और देख सकते हो आप बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लिया है। और हमें कपड़े को बराबर फोल्ड करने के बाद इस तरीके से पकड़ के ऐसे खींच के देखना है। अगर हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा खींच रहा है तो हमारा सूट टेढ़ा नहीं होगा। ये भी बहुत ध्यान देने की बात है। और अगर हमारा कपड़ा खींचने के बाद ऐसे तिरछा जा रहा है, उरेब में जा रहा है, तो समझ लेना कि आपका कपड़ा सीधा फोल्ड नहीं हुआ है, वो टेढ़ा हो सकता है सिलने के बाद। ठीक, ये ध्यान देने की चीज़ है। अब मैं इसमें आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी। निशान लगाने हैं हमें मेजरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे लेंथ का। इस तरीके से ऊपर की तरफ से फीते को रखेंगे और नीचे यहाँ निशान लगाएंगे लेंथ का सबसे पहले। तो लेंथ इसकी तैयार होगी 43 इंच की, तो 43.5 इंच। आधा इंच जो ऊपर कंधे में सिलाई में जाएगा वो इस तरीके से ये निशान लगाना है हमें। और इससे नीचे जो हम फोल्ड का लेंगे वो 3 इंच लेंगे। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। इस तरीके से इन निशानों को सीधा कर देंगे। ये निशान हमारा जो लेंथ तैयार है वो है, ये निशान हमारा जो हमें फोल्ड करना है वो है। अब यहाँ जो निशान लगाएंगे हमें वो लगाएंगे तीरे का। तो इस सूट का जो गला बनना है वो बनना है बैन का गला बनना है, बैन। तो बैन के गले का हमेशा रूल होता है कि जितना भी हमारा तीरा तैयार होता है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होता है, मतलब जोड़ना होता है। तो हमारा जिस भी बहन का ये सूट है उसका तीरा तैयार है 14 इंच का। ठीक, तो उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हो गया
15 इंच का। और आपका जो भी मेजरमेंट हो, जितना भी तीरा हो, उसमें एक प्लस करना है। अगर आप बोटनेक का गला बना रहे हो या बैन का गला बना रहे हो, सिर्फ बोटनेक और बैन में आपको 1 इंच प्लस करना है। तो ये 14 इंच का तैयार है, तो 7.5 लेंगे। 14 का हाफ हो गया 7, और एक जो हमने प्लस किया उस हिसाब से हमारा 7.5 हो गया। ये 7.5 इंच पे निशान लगा दिया मैंने। अब हम इसका आर्म मोल लेंगे। आर्म मोल का ये हमेशा बैन के गले में और बोटनेक के गले का रूल होता है कि जितना भी हमारा तीरा होता है उतना ही हमारा आर्म मोल होता है। इस तरीके से 7.5 इंच पे ही आर्म मोल का निशान लगा देंगे। इसमें से सीधा मिला देंगे। ये हमारा तीरा हो गया है, ये हमारा आर्म होल हो गया है। अब आ गई है चेस्ट की बारी। छाती मतलब कि जिसकी भी जितनी भी मेजरमेंट हो, जितना भी तैयार हो मेजरमेंट चेस्ट का, उसका चौथा हिस्सा लिया जाता है हमेशा। कमर भी, हिप भी और चेस्ट भी। तो इस बहन की चेस्ट है 9.5 मतलब 19, 38 टोटल 38 का चौथा हिस्सा हो गया है 9.5। और अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे इसके कमर का और हिप के, जो चाक बोले जाते हैं हिप पे, उसका। तो इसके जो चाक तैयार है वो 14.5 इंच पे तैयार है। तो हाफ इंच जो आर्म होल में सिलाई में जाएगा वो लेना है आपको। तो टोटल हो गया 15 इंच पे ये निशान लगा दिया है। और 7 इंच पे कमर का निशान आ गया है। कमर का निशान कैसे लिया जाता है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। बहुत बहनों की शिकायत होती है कि हमें कमर का निशान लेना नहीं आता दीदी। तो कमर का निशान है हमेशा आपका जितना भी यहाँ से और यहाँ हिप तक का जितना भी आपका टोटल आया है, जैसे मेरा 15 आया है तो उसका हाफ हो गया, क्योंकि 14.5 लेना है तो उसका हाफ है 7.25 भी लगा सकते हो आप, 7 भी इसका हाफ होता है हमेशा। ठीक, ये कमर निकलाती है हमारी, जिसका भी जितना मेजरमेंट हो, ये ध्यान देने की चीज़ है। ठीक, तो ये हमारा चेस्ट का निशान लग चुका था। और अब हमारी कमर का निशान है 18 मतलब 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच पे हमारी कमर है। और हिप है हमारी 11.5 मतलब 46 का चौथा हिस्सा हो गया 11.5। ये 11.5 इंच पे निशान लगा दिया है। ये देखो, ये हमारी हिप का निशान है। ये बिल्कुल अटपटा सा मेजरमेंट है इस बहन का। तो आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी बहनों का नाप है इसी तरीके से होता है, बिल्कुल अटपटा। वरना नाप का एक रूल होता है, यहाँ से 10, यहाँ से 9, यहाँ से 11, ये नाप का रूल होता है। लेकिन बहुत सी बहनें ऐसे मिल जाती हैं कि जिनका मेजरमेंट बिल्कुल अटपटा होता है। तो यहाँ से ये 9.5 है, यहाँ से 9 है, यहाँ से 11.5। ठीक, अगर ये यहाँ से इसका अगर सही रूल होता तो ये यहाँ से 9.5 है, यहाँ से 8.5 और यहाँ से 10.5 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये नाप इस तरीके से है। तो ये देखो बे, ये हैं फट्टियाँ जो निशान लगाने के काम आती हैं सूट में। तो ये होती है सीधे वाली फट्टी, जो सीधा निशान उठाया जाता है। ये होती है पैंट को निशान लगाने के समय फट्टी। और ये है कमीज का निशान उठाने में, मेजरमेंट लेने में। तो भाई ये फट्टियाँ अगर आपको चाहिए, इन फट्टियों से बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग आओ है, निशान लग गए, बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग आओ है। अगर आपको ये चाहिए तो मेरी वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हो। तो देखो भाई, ये वाली जो फट्टी होती है, ये कमीज का निशान लगाने में बहुत काम आओ है। इस तरीके से जो बहन थोड़ी हेल्दी हो जाए हैं और ये वाला हिस्सा, हिप वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकल गया है, तो अगर हम इस फट्टी को, ये चौड़ा हिस्सा हिप की तरफ और यहाँ से कमर की तरफ रख के इस तरीके से निशान लगाएंगे हम, बहुत अच्छे से निशान लग जाएगा। ये बाहर की तरफ जो थोड़ी गुड़ाई आ जाए, अगर हम फीते से निशान लगाएंगे तो ऐसे सीधा लगेगा। ठीक, और अब हमें क्या करना है, इस फट्टी को ऐसे पलट लेंगे। ये वाला चौड़ा हिस्सा यहाँ मोड़ की तरफ और ये कमर की तरफ इस तरीके से मिला देंगे। ये देखो, ये हमारे निशान लगते हैं हिप्पे से भी और कमर से भी। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था 2 इंच, इस तरीके
तरीके से ये निशान लगा देंगे। ये देखो भाई, अब बारी आ गई है इसके आर्म होल की गोलाई देने की। बहुत सी बहनों को यही नहीं पता कि आर्म होल की गोलाई कैसे दी जाती है। आर्म होल की गोलाई अगर आप सही ढंग से नहीं दोगे तो आर्म होल में झोल बन जाएगी। और वो झोल बनने का एक ही होता है तरीका कि भाई आप आर्म होल की जो ये गोलाई है छटाई ये सही ढंग से नहीं करते तो हमारा यहाँ से ये जो 7.5 था आर्म होल, इसका हाफ इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है हाफ पे। ठीक, तो यहाँ से ये जैसे देखो, जो अगर हमारा सूट ये जो तीरा है और आर्म होल है, बैन का गला है या बोट नेक का है, क्योंकि ये बंद हो जाए हैं तो इस हिसाब से हमारी यहाँ की जो छटाई होगी ना वो 1.25 इंच पे होगी बैन बैक की। और अगर हम डीप गला बना रहे हैं तो ये गहरी हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ से ऐसे शुरू होना है। इस तरीके से हमारे बैक की छटाई होगी। ये निशान लगेगा और इसके अंदर की तरफ लगेगा आगे वाले हिस्से कमीज की छटाई का, इसका हाफ। ये देखो बे, और यहाँ से ऊपर से तीरे को डाउन दिया जाएगा 1/2 इंच इस तरीके से। ये तीरे को डाउन दिया जाता है हमेशा। अगर आप तीरा सूट बना रहे हो बैंड के गले का तो तीरे को 1/2 इंच या 1.25 इंच डाउन देना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है कहने का मतलब। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमें कटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो मैंने अंदर की छटाई के आगे के हिस्से की छटाई का निशान लगा, यहाँ से कटिंग नहीं करनी है। जो बाहर का निशान लगा रखा है यहाँ से कटिंग करनी है हमें इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देख सकते हो आप, ये बैक के आर्म होल की देखो, अगर हमारा बैन का गला या बोटने का गला ना तो बैक की जो ये मैंने करी है कटिंग इस तरीके से कटिंग होनी चाहिए। और ये होगी अब आगे के हिस्से की कटिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे और एक हिप पे लगा देंगे इस तरीके से कट। और एक हमें जितना भी हमें नीचे से फोल्ड करना है, ये वाला हिस्सा जो निशान लगा रखा है यहाँ, जो कि हमें सिलते समय पता लग जाएगा कि हमारे, और एक यहाँ सेंटर पे। अब हमने बीच वाले हिस्से को, बैक के हिस्से को निकाल देंगे और आगे वाले हिस्से की दोबारा से इस तरीके से तय कर लेंगे। और इसकी आगे वाले आर्म होल की छटाई करके दिखाऊंगी मैं आपको। बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से हमने इसको बिछा लेना है। ये देखो, ये इसके आगे के हिस्से की छटाई होगी है। देख सको इस तरीके से हमने आगे की छटाई भी कर दी है। ये हमारी फिटिंग के निशान भी लग गए हैं। अब मैं इसमें आपको बैक में प्लेट डलेंगी और ये हमारा बैक वाला हिस्सा है कमीज का, इसमें प्लेट के निशान लगाना और बताऊंगी आपको।
दो तय कर ली हैं, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। अच्छा, मैं सबसे मोटा और इतना इजी फार्मूला बताऊंगी ना मैं आपकी प्लेट के निशान लगाने का, कि कोई भी बहन है ना प्लेटा के निशान लगाने में बिल्कुल नहीं हिचकेगी, 1 मिनट में उसके समझ में आ जाएंगे। ये देखो, यहाँ है मेरी हिप का निशान, ये देखो, ये है मेरी हिप का निशान, यहाँ से 2 इंच ऊपर, इस तरीके से, यहाँ से 2 इंच ऊपर ऐसे सीधा निशान लगा दूंगा। एक बार आपको समझ में आ जाएगी। आपको इस तरीके से एक निशान लगा लेना है, हिप से 2 इंच ऊपर। यहाँ से हमारी प्लेट डलनी शुरू होगी, यहाँ से हमारी प्लेट की लेंथ ली जाएगी। ये मैं आपको सीधा और आसान फार्मूला बता रही हूँ। ऊपर से बहुत सी बहन भी चढ़ जाए कि बहन 11.5 पे लगाएं, 11 पे लगाएं, 10 पे लगाएं, तो आपके लिए ये कोई भी मेजरमेंट हो, यहाँ से हिप से 2 इंच छोड़ो और इस तरीके से फीते को ऊपर की तरफ रखो और 8 इंच पे ऐसे निशान लगा दो। प्लेट की लेंथ जो लंबाई होती है वो हमेशा 8 इंच की होनी चाहिए, और ये वाला जो हिस्सा है ये 3.5 इंच पे, और 8 का आधा 4, एक निशान ये 4 इंच पे आ गया, और एक निशान ये है ये वाला जो 2 इंच का लगाया था हमने ऊपर। तो ये हमारी प्लेटों के निशान हो गए बैक के। आप किसी का भी कोई भी मेजरमेंट हो, इस तरीके से प्लेट के निशान लगा दियो, आपकी कभी भी प्लेट गलत नहीं होगी। हम आपको बताएंगे बाजू की कटिंग, और ये बाजू बननी है बे 24 इंच की तैयार। ये देखो 24 इंच की तैयार बननी है, लेकिन हमारे पास ये कपड़ा 24.5 इंच का ही है, तो हम इन बाजुओं को 23 इंच की तैयार करेंगे। 1.5 इंच हमें नीचे फोल्ड का भी चाहिए मार्जिन। तो वे इस तरीके से हमने, ये देखो मेरा जो सूट में तो साइड में तो कपड़ा बचा था ना, इन बाजुओं में जोड़ा होगा। मैं ये जो नीचे आर्म होल में 4 जोड़ दूंगी, मैं छोटी छोटी कली, आगे मोरी में तो आओगा नहीं, लेकिन आर्म होल में जरूर आओगा इसका जोड़। ये साइड में तो बचा हुआ कपड़ा है, लेकिन ये बाजू लंबी बनानी थी तो इस वजह से जोड़ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से 1.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, जो कि हमें फोल्ड करना है बाजू को नीचे से, और यहाँ से लगा देंगे 3.5 इंच पे। बाजू की जो आर्म होल की छटाई होती है वो हमेशा 3.5 इंच डाउन देना पड़ता है बाजू को, निशान को इस तरीके से 3.5 इंच पे छटाई करेंगे। अच्छा बे, तो इसका ये जो हिस्सा है आर्म होल का, ये बाजू में निकालने का बहुत सी बहना का यहाँ दिक्कत हो जाए कि ये कैसे निकाल ले। तो वे देखो, जितना भी जिसका आर्म होल होता है उसका 5वां हिस्सा निकाला जाता है इसमें से। तो वे 8.5 इंच आ गया है, इस बहन का 8.5 इंच पे निशान आया है, 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक। और यहाँ से जो बाजू की 2.5 इंच तक सीधा रखना हमें, जो बाजू की आर्म होल की गुड़ाई देनी पड़ती है, ये यहाँ 2.5 इंच पे जो निशान है, यहाँ से सीधा इस तरीके से डाउन होते जाएगा। और जो हमारा ये आया है आर्म होल का ये निशान है, यहाँ तक ऐसे मिलाते हुए नीचे की तरफ डाउन देना है हमने। अब लेनी है इसकी मोरी, तो पे मोरी इसकी होनी है 4 इंच की तैयार। ये 4 इंच का निशान है, एक्स्ट्रा हम ले लेंगे 1.5 इंच का। और ये वाली फट्टी लेनी है वे बाजू की, जो नीचे यहाँ झोल पड़ जाती है ना आर्म होल के नीचे बाजू में, अगर हम इस फट्टी से निशान लगाएंगे ना अपना फिटिंग का, तो वे बिल्कुल भी आर्म होल में झोल नहीं आओगी, इस तरीके से। ये देखो बे, ये हमारी फिटिंग का निशान है। एक्स्ट्रा हमें 1.5 इंच 2 इंच जितना भी हमारे पास कपड़ा हो उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आपको।
यहाँ से देखो भी मैंने 2.5 इंच जो बताया था ना, 2.5 इंच तक तो हमें सीधा रखना है और यहाँ से डाउन ऐसे देना है। ये देखो भाई, देख सकते हो आप बाजू की कितनी अच्छी बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हुई है। ये देखो आर्म होल की गुड़ाई भी कितनी अच्छी आई है और ये बाजू की लेंथ तो देख सको बे